जय हिंद दोस्तों, ITI टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रतिरोध के विभिन्न रंगों का कोड क्या है। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर के माध्यम से आप प्रतिरोध का मान अंकन कैसे करते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रतिरोध के विभिन्न रंगों का कोड। ठीक है, इसको निकालने का दो तरीका है। एक होता है बैंड टाइप, एक होता है बैंड टाइप। क्या होता है? एक होता है बैंड टाइप और एक होता है बॉडी टाइप। दो तरीके का हमारा प्रतिरोध के विभिन्न रंगों का कोड से जो है हम रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं। तो आप ग्राफ में देख रहे हैं, जो ग्राफ में कलर आप देख रहे हैं, कलर का कोड दिया गया है। ठीक, पहली पट्टी या बॉडी के लिए अंतिम मान, दूसरी पट्टी या सिरे के लिए अंतिम मान, तीसरी पट्टी या गोल बिंदु के लिए अंतिम मान, चौथी पट्टी या आयताकार बिंदु के लिए अंतिम मान आपको इस ग्राफ में दिख रहा है। ठीक, तो हमारा ये जो ग्राफ बना हुआ है बैंड टाइप पर आधारित और बॉडी टाइप रेजिस्टेंस कलर कोड के हिसाब से अंकित मान निकालने के लिए ये ग्राफ हमारा दिया गया है। ठीक है, देखते हैं जो हमारा बैंड टाइप होता है। बैंड टाइप में क्या होता है, जो परिभाषा होता है बैंड टाइप का, जो पहली पट्टी का रंग पहले अंक को, दूसरी पट्टी का रंग दूसरे अंक को और तीसरी पट्टी का रंग गुणक के रूप में और चौथी पट्टी का रंग सहन सीमा यानी टॉलरेंस के रूप में चिन्हित करते हैं। ठीक है, जो भी कलर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आंशिक मान को लिखते हैं। बैंड टाइप में क्या हो गया, पहले पट्टी का रंग पहले अंक को, दूसरी पट्टी का रंग दूसरे अंक को और तीसरी पट्टी का जो रंग दिया रहेगा वो हमारा रहेगा मल्टीप्लायर यानी गुणक के रूप में, और चौथी पट्टी का रंग जो हमारा दिया रहेगा वो हमारा होता है टॉलरेंस यानी कि सहन सीमा के रूप में चिन्हित करते हैं। इसके बाद जो है उसका हम आंशिक मान को निकाल लेते हैं। ठीक, और एक हमारा होता है बॉडी टाइप। बॉडी टाइप में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस दिया उस बॉडी का रंग क्या है। जो बॉडी का रंग होता है वो हमारा पहले अंक को, और जो हमारा सिरे का रंग होता है, देखो दूसरी पट्टी या सिरे के लिए आंशिक मान, जो हमारा सिरे का रंग होता है वो हमारा दूसरा अंक कहलाता है। और जो हमारा बिंदु के रूप में गोल बिंदु के रूप में उस पर चिन्हित रहता है, उसका रंग जो है हम किसके रूप में, गुणक के रूप में चिन्हित करते हैं। और इसके बाद जो चौथा हमारा होता है आयताकार बिंदु के रूप में जो हमारे उस पे होती है, उसका रंग जो होता है उसको हम सहन सीमा के रूप में चिन्हित करते हैं। इसके बाद जो है उसका प्रतिरोध का अंकन कर लेते हैं। ठीक, ये रहा हमारा एक बैंड टाइप और बॉडी टाइप। अधिकांशतः जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बैंड टाइप के अनुसार ही पूछे जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पहली पट्टी का रंग या बॉडी के लिए दोनों का हल करने का जो आंशिक मान निकालने का रूल है लगभग सेम। जो भी आपको पढ़ना है बैंड टाइप ही पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ट्रिक हमने लिखा है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। ये इस जो है ट्रिक से आप कलर का सीरियल नंबर याद रख सकते हैं। सीरियल कलर का क्या है आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि रेड ऊपर था कि जो है येलो ऊपर था, ऐसे आप भूल जाएंगे। तो कैसे याद करेंगे, बी रॉय, जी का मतलब ग्रेट समझ लो, और बी का मतलब ब्रिटेन, बैंक वाला बी का मतलब बेरी, और जी का मतलब गुड, और डब्ल्यू का मतलब वाइट। ठीक, ऐसे ही आप समझ लो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। और इसके बाद जो हमारा कलर आएगा गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, जो कि ये हमारा सहन सीमा के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा नहीं गुणक के स्थान पे भी सोना दे सकता है, चांदी दे सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको हम केवल सहन सीमा के रूप में ही प्रयोग करेंगे और आगे भी कलर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे बी का मतलब ब्राउन भूरा, ठीक है, बी का मतलब ऊपर है हमारा ब्लैक काला, ठीक है, इसके बाद भूरा हो गया, फिर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी, सफेद, सुनहरा, चांदी और कोई रंग। ये हमारा क्या है, कलर है। और इसके बाद ये हमारा कलर का कोड दिया गया है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों हमारा ऐसे सेम है, दोनों हमारा सेम है। ठीक है, अब तीसरी पट्टी ये हमारा लिखा है, देखो गुणक के रूप में चिन्हित करते हैं। ठीक है, काला के लिए 1 है यानी कि 10 की घात 0, इसका मतलब 10 की घात
10 की घात 0 का मतलब 1, इधर 10 की घात का मतलब 1 यानी कि 10, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट मान लिखा हुआ है। 10 की घात 2, 10 की घात 3 का मतलब k, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6 का मतलब यम मेगा, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा खाली है इधर। इसके बाद आप सफेद वाले का देख रहे हैं, उसमें भी आपका खाली है। सुनहरा में आप लिख रहे हैं गुणक के रूप में 0.1 लेना है। अगर आपका चांदी आ जाता है गुणक के रूप में तो 0.01 लेना है, ठीक है। इसकी सहन सीमा अगर आप देखें सुनहरा 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 मतलब ये हो गया गोल्ड, गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर सिल्वर के लिए आप लेंगे ±10%, और इसके बाद नो कलर, नो कलर के लिए आप क्या लेंगे ±20%। इसके बाद आता है बैगनी के लिए ±0.01, ठीक। इसके बाद नीला, नीला के लिए ±0.25। इसके बाद पीला के लिए आ जाएगा 4। इसके बाद नारंगी के लिए ±3%, ठीक है। लाल के लिए ±2% और भूरा के लिए आ जाएगा ±1%। ये हमारा क्या है टॉलरेंस है, सहन सीमा। तो ये है आपका प्रतिरोध के विभिन्न रंगों का कोड। क्या प्रतिरोध के विभिन्न रंगों का कोड। उदाहरण के रूप में हमने देखा था 36 × 10 की घात 2 ±5%। इसका हमें निकालना है कलर। 3 हमारा क्या है नारंगी, 6 हमारा नीला होता है। इसके बाद 10 की घात 2 ये क्या है हमारा रेड का कोड है, लाल। और उसके बाद सहन सीमा 5%, इसके लिए सुनहरा के लिए। तो इस तरीके से जो है आप कलर का कोड निकाल सकते हैं। अंक के रूप में दिया है तो कलर निकाल सकते हैं, अगर कलर के रूप में दिया है तो उसका अंकित मान निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं आगे अंकित मान को कैसे निकालते हैं। इसके पहले आप समझ लीजिए कितने बैंड का रजिस्टर होता है। जैसे 5 बैंड रजिस्टर और एक होता है 4 बैंड रजिस्टर, ठीक। आपको अधिकांशतः 4 बैंड रजिस्टर ही आईटीआई में पढ़ाया जाता है। 5 बैंड भी रजिस्टर का क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक। यहाँ देखिए ये हमारा 4 बैंड का रजिस्टर है और ये हमारा 5 बैंड का रजिस्टर है, ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं 6 बैंड का भी रजिस्टर आता है, ठीक ना। ये देखो 5 बैंड का रजिस्टर हमने बताया। राइट साइड से आप देखेंगे, ठीक। अभी आपने पढ़ा ही था, पहली पट्टी का रंग पहले अंक को, दूसरी पट्टी का रंग दूसरे अंक को, तीसरा गुणक के रूप में और चौथा सहन सीमा के रूप में। तो यहाँ आप दूसरे नियम से देखेंगे, जैसे राइट साइड जो भी हमारा रजिस्टर है 4 बैंड का रजिस्टर है, तो राइट साइड देखेंगे तो पहली पट्टी इधर राइट साइड से जो पहली पट्टी मिलेगी वो हमारा टॉलरेंस यानी कि सहन सीमा होगी। दूसरी पट्टी जो होगी वो हमारी दाहिने साइड से देखेंगे, दूसरी पट्टी जो मिलेगी वो मल्टीप्लाई यानी गुणक के रूप में लिखेंगे। और इसके बाद जो होता है वो इकाई से शुरू होता है, यूनिट डिजिट यानी इकाइयां। उसके बाद जो आएगा वो हमारा टेंथ डिजिट यानी दहाई, ठीक। और जो अभी हमने परिभाषा के रूप में बैंड टाइप में पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था कि पहली पट्टी का रंग, जैसे ऐसे आप रेजिस्टेंस को ऐसे देख रहे हैं तो आपके बाएं साइड से देखना है, जो आप परिभाषा के अनुसार देख रहे हैं। पहली पट्टी का रंग पहले अंक को, दूसरी पट्टी का रंग दूसरे अंक को, तीसरी पट्टी का रंग गुणक के रूप में और चौथी पट्टी का रंग सहन सीमा के रूप में चिन्हित करते हैं। हमने परिभाषा पढ़ा था, ठीक। ऐसे हो गया। अब 5 बैंड रजिस्टर में कुछ नहीं, बस एक सैकड़ा अंक जो है उसमें बढ़ जाता है, ताकि उसका भी 5 बैंड में पहली पट्टी का रंग सैकड़ा, दूसरी पट्टी का रंग इधर दहाई है, तीसरी पट्टी का रंग इकाई है और चौथी पट्टी का रंग गुणक, पांचवी पट्टी का रंग सहन सीमा हो जाती है, ठीक ना। ज्यादा कुछ नहीं समझना इसमें। राइट साइड से देखेंगे पहली पट्टी का रंग सहन सीमा, दूसरी पट्टी का रंग गुणक और इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा आप कर लेंगे। 6 बैंड में जब आ जाता है, मान लीजिए 6 बैंड आ जाता है तो 6 बैंड में यही ताप गुणांक आ जाता है। क्या आ जाता है? ताप गुणांक आ जाता है, जो कि आपको आईटीआई सिलेबस में बस 4 बैंड ही पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा आप 5 बैंड का भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि 5 बैंड का क्वेश्चन आपके बुक में है, इसलिए 5 बैंड भी आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो ये रहा आपका कितने बैंड के रजिस्टर होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो कि हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं, उसका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है भूरा, काला, सुनहरा, सुनहरा रंग के कोड का प्रतिरोध मान बताइए। प्रतिरोध का अंकित मान आपको बताना है। कलर का कोड दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कलर का कोड हमने लिख दिया है। भूरा का 1 होता है, ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, तो 1 लिख दिया है। सुनहरा का कोड हमने अभी लिखवाया था, वहां कोड कलर का कोड लिखवाया था 0.1 और सुनहरा का जो सहन सीमा होता है ±5% होता है। तो ये हमने बताया कि पट्टी का पहला रंग क्या है हमारा भूरा, पहले अंक को, दूसरी पट्टी का रंग काला है तो 0, इसके बाद तीसरी पट्टी का रंग किसके रूप में, गुणक के रूप में। तो गुणे लगाने का सुनहरा का कोड हमने अभी पढ़ा था 0.1 होता है गुणक के रूप में, वो लिख दिया
टॉलरेंस, चौथी पट्टी का रंग सहन सीमा 5%। तो इस तरीके से आपका हो गया, यहाँ गुणा करा देंगे तो 1 ओम प्लस माइनस 5% आंसर हो गया। फिर ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, लाल लाल काला लाल। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस ट्रिक से आप कलर का कोड याद कर सकते हैं। जैसे बी मतलब ब्लैक, ब्राउन 1 हो गया, इसके बाद बी बी आर, आर मतलब 2, लाल का 2, काला का बी पहला मतलब 0, ठीक। और इसके बाद लाल का 2 उसने लिख दिया। पहली पट्टी का रंग पहले अंक को, दूसरी पट्टी का रंग 2, दूसरे अंक को, तीसरी पट्टी का रंग गुणक के रूप में 10 की घात 0, 10 की घात 0 को किसके रूप में 1, 10 की घात 0 बराबर 1। इसके बाद ये हमने लिखा प्लस माइनस सहन सीमा, लाल रंग की सहन सीमा हमने अभी जो ग्राफ बनाया था उसमें 2% लिखा था, ठीक। इसके बाद जो है ऐसे करते हैं 22 एकदम 22 ओम प्लस माइनस 2% आंसर हो गया। ऐसे भी आपको लाल, बैगनी, नारंगी, चांदी का निकालना है। ये भी तीसरा क्वेश्चन हमारा, लाल का 2, बैगनी का वायलेट, भी बेरी जो आप करे थे बेरी 7, नारंगी का ऑरेंज का 3 और चांदी का प्लस माइनस 10% सहन सीमा 1 2 3 4, यानी कि ऐसे आप पता करेंगे 1 2 3 4 कलर दिया गया, इसका मतलब ये 4 बैंड रजिस्टर है, ठीक है। अब 4 बैंड रजिस्टर है तो आप 4 बैंड रजिस्टर वाला रूल है। पहली पट्टी का रंग पहले अंक को 2, दूसरी पट्टी का रंग 7 है, दूसरे अंक को 7 हो गया गुणे, तीसरी पट्टी का रंग गुणक के रूप में क्या है नारंगी 10 की घात 3, नारंगी का कोड 3, 10 की घात 3 गुणक के रूप में वहां कोड भी दिया गया है। एक चांदी का प्लस माइनस टॉलरेंस जो आपका होता है, चौथी पट्टी का क्या होता है सहन सीमा, तो प्लस माइनस 10%, 27 गुणे 10 की घात 3, 27 गुणे 10 की घात 3 का मतलब 1000 प्लस माइनस 10%, 1000 का मतलब किलो, यही तो होता है। तो आप 27 किलो ओम भी लिख सकते हैं, 27000 प्लस माइनस 10% भी लिख सकते हैं। यहाँ आप 27000 प्लस माइनस 10% भी अगर ऑप्शन में आ जाता है तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। 1000 का 27 में गुणा करा दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है कलर दिया है तो कलर का अंकित मान निकाल सकते हैं। अगर कलर का अंकित मान दिया है तो आप कलर निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इधर देखिए 46 गुणे 10 की घात 5 प्लस माइनस 10% ओम, लास्ट में ओम प्रतिरोध मान का क्या रंग है, रंग पूछा होगा। तो आप यहाँ निकालिए, देखिए क्या दिया है। 4 नंबर पे हमारा क्या होता है पीला, 6 नंबर पर नीला ब्लू, और इसके बाद दिया है 10 की घात 5, 5 किस पे होता है हरा, ठीक हरा पर होता है। और इसके बाद जो है 10% किसका होता है टॉलरेंस सहन सीमा, यानी क्या हो गया पीला, नीला, हरा और चांदी। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 कलर दिया गया है, यानी कि 4 पट्टी, कितने बैंड का रजिस्टर हो गया 4 बैंड का रजिस्टर। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5, देखो यहाँ 5 बैंड का रजिस्टर है, 1 2 3, इसके बाद देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है गुणक के रूप में, ठीक है। क्या क्या गुणा करवा दिया है, गुणे को गायब कर दिया है। लास्ट में यहाँ लिखा है बिलो ओम, जब आप गुणा अगर गायब कर दिया तो लास्ट में जरूर देखिए मात्रक क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो 1 2 3 गुणे किलो ओम को हमने ओम में बदल दिया 10 की घात 3 प्लस माइनस के 4%, ठीक। इसके बाद एक का क्या होता है ब्राउन भूरा, दूसरे का रेड, तीसरे का नारंगी, पूरे 10 की घात 3, 3 का मतलब हो गया नारंगी। इसके बाद प्लस माइनस 4%, पीला का हमने सहन सीमा लिखा था 4%, ठीक। तो हमने यहाँ लिखा पीला 1 2 3 4 5, कितने कलर हैं 5 कलर, यानी कि 5 पट्टी है। तो यानी कि ये हमारा 5 बैंड का रजिस्टर है, ठीक। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। देखा है 45 प्लस माइनस 0.25%, मेगा ओम, लास्ट में क्या लिखा है मेगा ओम। इसका कलर कोडिंग लिखिए, ठीक है। कलर कोडिंग मतलब कलर लिखना है, इसका रंग कौन कौन सा है, ठीक है। अंकित मान दिया है, अंकित मान से आपको कलर का नाम लिखना है, कलर का नाम लिखना है, ठीक है। ये देखो 4 नंबर पर पीला, ठीक। पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ गुणक हमारा गायब है, क्या है गुणक हमारा गायब है, पहले इसको हम गुणक के रूप में लिखें। लास्ट में आप मात्रक जरूर देखिए, मेगा ओम लिखा 45 गुणे 10 की घात 6, जब 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मतलब मेगा, ठीक। तो 10 की घात 6 प्लस माइनस 0.25% ओम में बदल गया, ठीक। अब इसका हम कलर लिख लेंगे, अंकित मान से कलर का नाम लिखेंगे। 4 पे हमारा होता है पीला, 5 पे हरा, नीला जो होता है वो क्या होता है 6, और ये हमारा नीला का सहन सीमा जो होता है 0.5
0.25 प्लस माइनस 0.25% होता है नीला का सहन सीमा। ठीक, तो ये हो जाएगा पीला हरा नीला नीला। ठीक, 1 2 3 4, इसका मतलब ये कितने बैंड का रजिस्टर है? 4 बैंड का रजिस्टर है, 4 बैंड का रजिस्टर। तो यहाँ उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अंकित मान दिया है तो आप उसका कलर निकाल सकते हैं, कलर का कोड क्या है। अगर आपका कलर दिया है तो कलर का आंशिक मान जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई भी रजिस्टर होता है उस पे आप देखते हैं लाल हरा पीला नीला करके कलर की पट्टी होती है, आप छोटा छोटा आता है तो आप उसका कलर कोड से जो है आप उस रजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको कलर कोडिंग अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।